इस फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की के ऊपर आधारित है जिसका पति इतना बूढ़ा होता है कि वो अपनी पत्नी की घचाघच की जरूरत को पूरा नहीं कर पाता। इसलिए वो लड़की एक मिस्त्री के साथ ही अपना अफेयर शुरू कर लेती है और उसी के साथ अपनी जरूरतों को पूरा करती है। अब इसके बाद वो लड़की और क्या क्या कारनामे करती है ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है ऑब्सेशन और ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम कालाकांडी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि पूरा दिन ट्रैवल करके एक शहर में आता है। दरअसल कालाकांडी यहाँ पर जॉब की तलाश में आया था और वो मैकेनिक के काम के लिए एक बड़े गैरेज में इंटरव्यू भी देने जाता है। अब क्योंकि कालाकांडी आने में लेट हो गया था इसलिए उसे वो जॉब नहीं मिलती। अब रात को कालाकांडी यूं ही सड़कों पर भटक रहा था क्योंकि उस फकीर के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो एक होटल में जाकर रह सके। इसीलिए वो आराम करने के लिए सड़क के किनारे एक बेंच के ऊपर ही बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि अपनी कार की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी एक चोर वहां पर आता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। उधर कालाकांडी भी ये सब देख रहा था इसलिए वो भागकर उस बूढ़े के पास आता है और उसकी मदद करने लगता है। वहीं कालाकांडी को देखकर चोर की फटकर चौसठ हो जाती है इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस बूढ़े आदमी का नाम खटमल है। अब खटमल पुलिस को सभी बातें बता ही रहा होता है पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर खटमल की पटाखा वाइफ ढोलकी आ जाती है। ढोलकी दिखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि कालाकांडी उन दोनों को देखकर सदमे में चला जाता है और सोचता है कि इस सूखे हैंडपंप को इतनी पटाखा लड़की मिली कैसे। तभी खटमल कालाकांडी को ढोलकी से मिलवाता है और क्योंकि कालाकांडी ने उसकी जान भी बचाई थी इसलिए वो दोनों उसे अपने घर पर डिनर के लिए इन्वाइट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डिनर करते वक्त खटमल कालाकांडी से उसके बारे में पूछने लगता है, जिस पर कालाकांडी उसे बताता है कि वो यहाँ पर एक गैरेज में काम करने आया था पर उसे वो जॉब नहीं मिली। अब ये सुनते ही खटमल उसे बताता है कि मेरा भी एक गैरेज है और मुझे वहाँ पर काम करने के लिए एक आदमी की जरूरत है। खटमल कालाकांडी को बहुत ही अच्छी सैलरी ऑफर करता है और साथ ही उसे रहने के लिए गैरेज में एक रूम भी दे देता है। अब क्योंकि ये ऑफर बहुत ही ज्यादा बढ़िया था इसलिए कालाकांडी भी काम करने के लिए राजी हो जाता है। फिर रात को ढोलकी खटमल से कालाकांडी के बारे में पूछने लगती है जिससे हमें पता चलता है कि ढोलकी उसके आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। बाहर कालाकांडी भी उन दोनों की बातें सुन रहा था और वो अपने बारे में ये बातें सुनकर रोने लगता है। फिर अगली सुबह खटमल कालाकांडी को अपना गैरेज दिखाता है और उसे वहाँ पर क्या क्या काम करना है वो सभी काम उसे समझा देता है। फिर इसके बाद खटमल उसे अपना एक प्रोजेक्ट दिखाता है जिस पर वो काफी दिनों से काम कर रहा था। दरअसल खटमल ये गाड़ी अपनी वाइफ को गिफ्ट करना चाहता था पर क्योंकि इस कार का एक पार्ट मिसिंग था इसलिए वो अपने इस प्रोजेक्ट को अभी तक पूरा नहीं कर पाया। अब इसके बाद से कालाकांडी खटमल के गैराज में बहुत ही मेहनत से काम करता है जिससे वो खटमल का दिल जीत लेता है। इसी दौरान हम ये भी देखते हैं कि जब कालाकांडी गैरेज में काम कर रहा होता है तब खटमल की वाइफ ढोलकी उसे छुप छुप कर देखती रहती है। फिर कुछ ही दिनों में कालाकांडी भी ये बात नोटिस कर लेता है जिसके बाद वो भी उसे देखने लग जाता है। वो सोचता है कि शायद ढोलकी उसे इसलिए देख रही है क्योंकि वो उसके साथ घचाघच मचवाना चाहती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन ढोलकी कालाकांडी के पास आती है और उसे बोलती है कि तुम मुझे ऐसे देखना बंद करो नहीं तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी। पर इस पर कालाकांडी उसे बोलता है कि तुम तो इतनी खूबसूरत हो तो तुम इस सूखे हैंडपंप के साथ क्या कर रही हो जो तुम्हारे कुएं में पानी तक नहीं डाल सकता। पर इस पर ढोलकी उसे बोलती है कि मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ। पर तभी कालाकांडी ये बात सुनकर हंसने लगता है और वो उसे बोलता है कि आज रात मेरा ढोलकी बजाने का बहुत मन कर रहा है, क्या मैं बजा सकता हूँ। पर इस पर ढोलकी उसे कोई भी जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। फिर उसी रात डिनर के बाद हम देखते हैं कि खटमल कालाकांडी को उसके किचन में से वाइन के गिलास लाने के लिए बोलता है। किचन के अंदर ढोलकी भी थी और फिर जब कालाकांडी वहाँ पर गिलास लेने के लिए जाता है तो ढोलकी को देखकर उससे रहा नहीं जाता और वो उसके पास आकर उसे छूने लगता है। अब ढोलकी भी इस चीज को काफी एंजॉय कर रही थी पर तभी खटमल कालाकांडी को आवाज लगाता है और वो अपने इस प्रोसेस को बीच में ही रोककर वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि कालाकांडी खटमल को एक एड्रेस देता है और बताता है कि उसे उसकी कार का मिसिंग पार्ट यहाँ से मिल जाएगा। अब ये सुनकर खटमल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो तुरंत उस पार्ट को लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाते ही ढोलकी कालाकांडी के पास आती है और बोलती है कि अब तुम इस ढोलकी को बजा सकते हो। अब ये सुनते ही कालाकांडी भूखे नंगे भेड़िए की तरह उस पर टूट पड़ता है और फिर वो दोनों वहाँ पर दबा दबा कर घचाघच मचाते हैं। फिर कुछ देर बाद खटमल भी वो पार्ट लेकर वापस घर आ जाता है और फिर वो दोनों उस पार्ट को कार में फिट कर देते हैं। अब कार पूरी तरह कंप्लीट हो जाती है और फिर खटमल उस कार को ढोलकी को गिफ्ट दे देता है जिसको पाकर ढोलकी बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद रात को हम देखते हैं कि खटमल और कालाकांडी मिलकर खूब सारी दारू पी लेते हैं। अब क्योंकि खटमल बूढ़ा था और उसने हद से ज्यादा चढ़ा ली थी इसलिए वो भंड होकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर हरामी कालाकांडी इस मौके का फायदा उठाता है और वो चुपके से ढोलकी के रूम में जाकर उसके साथ घचाघच मचाने लगता है।
फिर घचाघच मचाने के बाद कालाकांडी फिर से ढोलकी से पूछता है कि तुमने इस सूखे हैंडपंप से शादी क्यों की, जिस पर ढोलकी उसे बताती है कि वो एक बहुत ही गरीब परिवार से है और उसने खटमल से शादी इसलिए की ताकि वो अपनी पूरी जिंदगी उसकी दौलत पर ऐश कर सके। इसी दौरान ढोलकी कालाकांडी को ये भी बोलती है कि वो उससे प्यार करने लगी है और वो उसके साथ रहना चाहती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि खटमल कालाकांडी को एक जंगल में लेके जाता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि कुछ ही दिनों में इसके पास में एक हाईवे बनने वाला है, जिस वजह से उसकी इस जमीन का रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि वो जल्दी ही यहाँ पर एक रेस ट्रैक बनाने वाला है, जिससे उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। फिर ये बात कालाकांडी जाकर ढोलकी को बता देता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों खटमल को टपका देंगे और उसकी सारी प्रॉपर्टी को हड़प लेंगे। इसके बाद रात को कालाकांडी खटमल को किस तरह टपकाना है इस बारे में प्लान बनाने लगता है। फिर अगले दिन जब खटमल ढोलकी को अपने रेस ट्रैक के प्रोजेक्ट के बारे में बताता है तो वो दोनों खुश होकर एक दूसरे को हक करते हैं। अब ये सब बाहर खड़ा कालाकांडी भी देख रहा होता है और उसे ये देखकर बहुत जलन होने लगती है। फिर इसके कुछ ही दिनों में खटमल का प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो जाता है और वहीं कालाकांडी और ढोलकी भी रोज ही एक दूसरे के साथ घचाघच मचाने लगे थे। यहाँ बेचारा बूढ़ा पति दिन रात काम कर रहा था और वहीं घर पर उसकी ढोलकी को दिन रात उसका नौकर बजा रहा था। अब कुछ दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता है और फिर एक दिन कालाकांडी ढोलकी को बताता है कि उन्हें खटमल को इस तरह मारना होगा ताकि दिखने में ये एक एक्सीडेंट लगे। इसलिए वो अपने गैराज में एक ट्रैप बनाता है, जिसमें वो खटमल को एक ट्रैक्टर के नीचे लेकर आएगा और फिर जैसे ही ढोलकी पास लगे लीवर को खींचेगी, वो ट्रैक्टर सीधा खटमल के ऊपर आकर गिरेगा और उसी वक्त खटमल का काम तमाम हो जाएगा। फिर इसके बाद एक दिन कालाकांडी खटमल को अपनी हेल्प करने के लिए गैराज में बुलाता है और फिर वो दोनों जैसे ही काम करने के लिए उस ट्रक के नीचे जाते हैं, तभी वहाँ पर ढोलकी उस लीवर को खींच देती है और खटमल का वहीं पर कचुम्बर निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि खटमल तो मर चुका था, पर उसके साथ कालाकांडी का एक हाथ भी ट्रक के नीचे दब गया था। तभी कालाकांडी ढोलकी को शॉपिंग करने के लिए भेज देता है ताकि पुलिस को इस बात का शक न हो कि उन दोनों ने प्लान करके खटमल को मारा है। इसके बाद कालाकांडी पुलिस को फोन कर देता है और दूसरी तरफ जब ढोलकी शॉपिंग कर रही थी तभी पुलिस उसे कॉल करके उसके पति के मौत के बारे में बताने लगती है। फिर घर आने पर ढोलकी की मुलाकात डिटेक्टिव जोगिंदर जहरीले से होती है, जो उसे बताता है कि उसका पति खटमल एक एक्सीडेंट में मारा गया है। अभी सुनकर ढोलकी डिटेक्टिव के सामने झूठ मूठ का ड्रामा करने लगती है और अपने पति के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। वहीं पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव जहरीला ढोलकी और कालाकांडी पर शक करने लगता है और बोलता है कि शायद इन दोनों ने मिलकर खटमल को मार डाला है। इसके बाद अगले दिन जोगिंदर जहरीला कालाकांडी से पूछताछ करने आता है, जिस पर कालाकांडी उसे बताता है कि उसका ये गैरेज बहुत पुराना है, जिस वजह से लीवर अपने आप फिसल गया और उस एक्सीडेंट में खटमल की मौत हो गई। अब कालाकांडी की बात सुनकर जहरीला वहाँ से चला तो जाता है, लेकिन वो दूर से ही उन दोनों पर नजर रख रहा था। वहीं खटमल के जाने के बाद कालाकांडी और ढोलकी की तो ऐश हो गई थी और कालाकांडी तो उसकी ढोलकी को दिन रात बजाता ही रहता था। इसी दौरान ढोलकी कंस्ट्रक्शन का काम फिर से चालू कर देती है ताकि वो इस रेस ट्रैक को बनाकर अपने पति के सपने को पूरा कर सके। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन डिटेक्टिव जोगिंदर जहरीला कालाकांडी से पूछताछ करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन बुलाता है। इसके बाद वो वहाँ पर कालाकांडी को बताता है कि मेडिकल रिपोर्ट से हमें ये पता चला है कि खटमल के ऊपर उस ट्रक को 2 बार गिराया गया था, जिस वजह से उसकी मौत हुई। लेकिन इस पर कालाकांडी उसे बोलता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी याद नहीं है। तभी जोगिंदर जहरीला उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें उसने खुद गैराज में जाकर चेक किया कि उस लीवर को खींचने से वो ट्रक आकर सीधा खटमल पर गिरा, जिसका मतलब तुमने और ढोलकी ने मिलकर खटमल को मारा ताकि तुम दोनों उसकी सारी दौलत हड़प सको। पर अब क्योंकि जहरीले के पास कालाकांडी के खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं था, इसलिए वो उस वक्त उसे जाने देता है। फिर उसी रात हम देखते हैं कि घचाघच करने के बाद ढोलकी कालाकांडी को बताती है कि वो जल्दी ही उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। अभी सुनकर कालाकांडी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर रात को जब ढोलकी सो जाती है तो हम देखते हैं कि कालाकांडी बहुत ही ध्यान से कुछ सोच रहा होता है। इसके बाद अगले दिन कालाकांडी खुद ही जोगिंदर जहरीले के पास जाता है और उसे सब कुछ सच बता देता है कि उसने ही पैसों के लिए खटमल को मारने का प्लान बनाया था। अब उसके इस कन्फेशन को सुनकर पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसे जेल में बंद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम ढोलकी को देखते हैं, जिसे नींद से उठने के बाद एक लेटर मिलता है जो कालाकांडी उसके लिए छोड़ कर गया था। उस लेटर में उसने लिखा था कि उसने ढोलकी और अपने बच्चे की लाइफ बचाने के लिए खुद की लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया है। दरअसल कालाकांडी ने अपना पूरा बचपन अनाथ आश्रम में बिताया था और वो ये नहीं चाहता था कि उसका बच्चा भी अपना बचपन अनाथ आश्रम में बिताए, इसलिए उसने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया ताकि उसका बच्चा अपनी माँ के साथ एक अच्छी लाइफ जी सके। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि ढोलकी ने भी रेस ट्रैक के प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया था, जिससे उसे काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। इसी दौरान वो कालाकांडी को अभी भी चिट्ठियां लिखती थी, जिसमें वो उसे उनके बेटे की फोटो भेजा करती थी। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं
कि ढोलकी कालाकांडी को जिस बच्चे की फोटोज भेजती थी वो बच्चा तो उसका था ही नहीं बल्कि उसकी सेक्रेटरी का था। दरअसल ढोलकी ने कालाकांडी से सब कुछ झूठ बोला था और वो कभी भी कालाकांडी से प्यार करती ही नहीं थी। तभी वहाँ पर हम उसी चोर को देखते हैं जिसे हमने फिल्म की स्टार्टिंग में देखा था खटमल पर हमला करते हुए। अब ये देखकर हमें पता चलता है कि ढोलकी कालाकांडी से नहीं बल्कि इस चोर से प्यार करती थी और ढोलकी के ही कहने पर वो चोर खटमल को मारने आया था। पर क्योंकि उस दिन कालाकांडी ने खटमल को बचा लिया था इसलिए ढोलकी ने पहले कालाकांडी को अपने जाल में फंसाया ताकि वो खटमल को टपका दे और फिर काम होने के बाद उसने कालाकांडी को भी रास्ते से हटा दिया। अब उस पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन अकेली ढोलकी बन चुकी थी और उस ढोलकी को बजाते बजाते कालाकांडी का ही बैंड बज गया था। और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।